सर हमारा तो एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो हमारे 12 कॉलेज हैं जो फुली फंडेड है दिल्ली गवर्नमेंट से, उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, उसका सैलरी का रेगुलाइजेशन हो, उनके जो बेनिफिट्स हैं वो उनको टाइम पे मिले, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है चाहे मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो उनको टाइम पे मिले। एक ही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसके लिए पीछे हम दिल्ली के गवर्नर साहब को भी ज्ञापन दे के आए थे, दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री है उनको भी बार बार चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, मेल डाल रहे हैं। और ये क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, यहाँ पे हम धरना भी दे रहे हैं, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो हमारी सैलरी है उसका रेगुलाइजेशन हो। और हम सब लोग परेशान हैं, हमारे बच्चे भुखमरी के कगार पे, अगर टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी तो हम उन्हें टाइम पे उनको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। इवन देन अगर हमारा कोई कर्मचारी बीमार हो रहा है सर, तो हालत ये है कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं जो हमें मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर उनको पता लगता है दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेज का कर्मचारी है, शिक्षक है, तो वो मना कर देते हैं, उनको पता है पैसा टाइम पर नहीं मिलेगा। तो हम तो हर तरीके से परेशान है, बुरी तरह परेशान है, और हम परेशानी होकर ये सब कर रहे हैं। डुपू के महासचिव और मेरी पूरी टीम, अन्य संस्थाओं के प्रधान महासचिव और उन सबकी पूरी टीम, और मेरे जुझारू सम्मानित साथियों और बहनों, साथियों काफी लंबी समय से आप सबके माध्यम से हम लोग संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं और 80% चेहरे, सॉरी मैं प्रेम जी को बार बार भूल जाता हूँ, हमारे प्रेम जी राष्ट्रीय महासचिव उत्सव के टाइम निकालते हैं, इनके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर हमारे जो भी चेहरे हैं ये 80% लगभग वही चेहरे हैं, और मैं आप सबके माध्यम से ये घमंड से कह सकता हूं कि ये वो चेहरे हैं जिनको जहां बुलाया जाएगा वहां खड़े मिलेंगे, रात 24 घंटे खड़े मिलेंगे। और आज की डेट में अगर संस्थाएं जिंदी हैं, अगर डुकू जिंदी है साथियों, तो आपकी बदौलत जिंदा है। नहीं तो मैंने कई साल पहले की बात है, मैं सेंट्रल ऑफिस में खड़ा हुआ था, कोई छोटा मोटा धरना वहां पे चल रहा था, तो एक एक्स जनरल सेक्रेटरी कह रहे थे आगे यूनियनों की ये हालत होगी कि शायद उस ऑफिस का ताला खोलने के लिए कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से इस केशव कॉलेज के प्रांगण में खड़ा होकर मैं ये कह रहा हूं कि आज डुकू इतनी सशक्त है कि आज इस कॉलेज की अथॉरिटी को शर्म आनी चाहिए थी। जब डुकू हजारों कर्मचारी लेकर यहां पे खड़ा है तो इस कॉलेज का टीचर और स्टूडेंट भी इसमें शामिल होना चाहिए था साथियों। ये शर्म की बात है जी। अरे तनख्वाह टीचर को भी मिलनी है और स्टूडेंट का भी नुकसान होना है। क्यों? अगर अतिशी ने चिट्ठी लिखी है तो उसमें यह लिखा है कि आपको भी अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिखाई जाएगी, फिर तो नुकसान स्टूडेंट का उससे ज्यादा है, हमसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट का है। हमें 3 महीने बाद तनख्वाह मिल रही है, लेकिन स्टूडेंट को जो डिग्री मिलेगी वो शायद नहीं भूल जाएगा उसको। तो इस सब के पीछे दोषी कौन? इस कॉलेज की प्रिंसिपल। उसके लिए एक बार सारे साथी बोले सेम। और साथियों 2020 से लेकर जब से आंदोलन चल रहा है और जब से सैलरी का इशू है, फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस दिन वाइस चांसलर ने ज्वाइन किया था, हमने वीसी से एक ही बात की थी कि इस सब के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो इन 12 कॉलेजों के प्रधानाचार्य हैं। और वीसी ने दूसरे दिन ही मीटिंग बुलाई थी, इन सबको बुलाया था। लेकिन ये इतने निकम्मे हैं, इनकी हरकत देखो। ये जो दरी लग रही है ना, अतरे ही सुनो आपको मैं स्पेशली इसलिए सुना रहा हूं। इस दरी के लिए इस कॉलेज की प्रिंसिपल कहती है गेट के बाहर लगाओ। गलत बोल रहा हूं प्लीज, सच्चाई नहीं है ये, सच्चाई नहीं है क्या भाई? वो कह रही है धरने तो गेट के बाहर होते हैं, आपने अंदर लगा लिया धरना। ये हालत है आपके 12 कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की। जो प्रिंसिपल जिसकी जिम्मेवारी है, जो हमें मीमो देगी, जो हमसे काम कराएगी, नैतिक जिम्मेवारी प्रिंसिपल आपकी बनती है। इन कर्मचारियों और शिक्षकों को तनख्वाह देना आपको शर्म आनी चाहिए। आपके बस की कॉलेज चलाना नहीं है, रिजाइन करके घर बैठ जाइए आप। शर्म नहीं आती? बेशर्म लोग हैं, बेहा किस्म के लोग हैं। अरे नहीं था मैं अंदर, क्यों प्रिंसिपल बन के बैठे हुए हो? आप लड़िए
और सबसे ज्यादा साथियों, अगर ये आज आपने देखा ना डीएचसी में 11 बजे मीटिंग है, आज 11 बजे दिल्ली के फाइनेंस सेक्रेटरी साहब दिल्ली के 12 कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनकी मीटिंग ले रहे हैं। और 1 तारीख को उन्होंने लेटर निकाला कि आनंद फानन में आप अपने पूरे स्टाफ का बायोडाटा हमें भेजिए, कितने परमानेंट, कितने कॉन्ट्रैक्ट, टीचर, नॉन टीचर, सबका 1 दिन के अंदर। 1 तारीख को लेटर निकला, 2 तारीख को डाटा चाहिए था उन्हें, और 3 तारीख को आज मीटिंग हो रही है। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है दबाव नहीं बन रहा है, लेकिन इस समय यूनिवर्सिटी के जो, देखो हमें एक बताएं, हम जब चिट्ठी लिखते हैं, जैसे आज की चिट्ठी थी केशव की, शुरू में जब हमने चिट्ठी लिखी तो जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री है उनके ऑफिस से कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन आज की डेट में हालात यह है कि जैसे ही हमारा मेल जाता है वैसे ही उसका रिप्लाई आता है, हर लेटर का रिप्लाई है, और हर लेटर में यही लिखा है कि हम कंसीडर कर रहे हैं। तो साथियों, आपका दबाव बन रहा है। दुख मुझे इस बात का होता है, जो जिसके लिए मैं बोल रहा हूं, कि अगर हमने दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों में अपने साथियों को मिलाकर के धरने पे बिठाया 12 कॉलेजों के अंदर, तो हमारा मात्र उद्देश्य ये था कि 12 कॉलेज का टीचर भी अवेयर होगा, 12 कॉलेज का कर्मचारी भी अवेयर होगा, और 12 कॉलेज का स्टूडेंट भी अवेयर होगा। ये जितने बाकी साथी खड़े हैं, बाकी हंसराज से दूसरे कॉलेज से खड़े हैं, जिनके लिए हम धन्यवाद करते हैं, ये तो रियल में दिल से आभारी हम इनके। लेकिन दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज का कर्मचारी, मैं रेफरेंडम करना नहीं चाहता, 125 की तादाद पार नहीं कर रहा है, तो 125 के ऊपर लड़ाई लड़ूं, तनख्वाह भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट उड़ा रखा है घर से। कौन सी 10 सिर की यूनियन आएगी जो आपको डायरेक्ट की कॉल देगी और उस डायरेक्ट में भी आप नहीं जाओगे? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म बोल रहा हूं बार बार, शर्म आनी चाहिए। इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता साथियों। दुख होता है जब हम यहाँ दरी पे आगे बैठ जाते हैं, उसके बाद मुंह देखते रहते हैं अब आएंगे अब आएंगे। अरे हमारे आने से पहले यहाँ 12 कॉलेज की भीड़ बैठी होनी चाहिए थी, तब तो लगा लोगों को जोश है, तब तो लगा मैं प्रिंसिपल के ऑफिस का ताला लगाता हूं, तब तो लगा मुझे कि मैं डीन ऑफ कॉलेज के ऑफिस का ताला लगाता हूं जाके। अरे जोश कौन भरेगा? जोश तो आप भरोगे, लेकिन 12 कॉलेज ही नहीं निकलेगा। अगर अकेले 12 कॉलेज के ऊपर धरना बिठा दूं तो साथियों यहां आपको आदमी नजर नहीं आएंगे। इसलिए मनन करो, सबको पता है। इस राजनीति को छोड़ दो, कल चुनाव, परसों चुनाव, नरसों चुनाव, इसको छोड़ दो। कहिए सुन लेंगे देवेंद्र शर्मा को, देवेंद्र शर्मा भाषण देगा, सारे इंप्रेस हो जाएंगे। इसको छोड़ दो, इस नीति को। सबको पता है, मुझे पता है मेरे कॉलेज से कितने आए हैं, मुझे नहीं पता, मैं यहां बैठा देख रहा हूं, मुझे पता है मेरे कॉलेज से 20 आए, 15 आए, जितने भी आए। तो आप सबको पता है आपके कॉलेज से कितने आए हैं, आपको नहीं पता आपके कॉलेज से कितने आए? क्यों नहीं मनन कर रहे? अरे 1 महीने से 1.5 महीना होने जा रहा है, 1.5 महीने में आप लोग मनन नहीं कर पा रहे हो, मेरा कॉलेज क्यों नहीं बाहर निकल रहा है? नहीं निकल रहा है तो आपको जब माइक दिया जाता है आप बोलिए कि इस धरने को बंद करो। जरूरत ही नहीं है तनख्वाह की। यहां से भाषण दोगे, डूकू इसको निरंतर चलाए रखे, डूकू धरने को आगे बढ़ाए रखे। ये तो डूकू सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती इन ये जो दूसरे कॉलेज के कर्मचारी और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी, इनकी शक्ल देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहा हो कितनी हिम्मत से आपके बीच में धरने पे आके बैठता है। आप परमानेंट नहीं बैठ पा रहे, फिर बोलता है डूकू प्रधान बोलता है। बोलो नहीं, मेरी हाथ में रोती है तुम्हारे लिए, मैं रोता हूं अंदर से। भाषण देंगे इतने बड़े बड़े, पेट का सवाल, भूख का सवाल, कहां गई तुम्हारी भूख? साथियों मनन कर लो इस चीज के ऊपर, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। आप इसके बाद भी अपने वहां जाओगे, आपको सब पता है, आपके ग्रुप भी बने हुए। अगर चाहते हो जो आपकी अटेंडेंस 12 कॉलेज की हम लगवाते हैं डिस्प्ले कर दूं, 5, 7, 10 ऐसे 12 कॉलेजों के साइन हो रखे हैं। तो साथियों क्योंकि हम अपने यहाँ बैठे हैं, और मैंने बोला भी था उस दिन कि मैं केशव कॉलेज में जो भी है वो आपके बीच में रखूंगा, सच्चाई आपके बीच में रखूंगा। इससे ये मत सोचो कि इन साथियों पे कोई फर्क पड़ रहा है जो आपके बीच में बैठे हैं। अरे ये तो पत्थर है, आपके बीच में खड़े मिलेंगे आपको, मजबूत है सारे के सारे।
सिर्फ 12 कॉलेज मनन करिए, ये इनको मत सोचो ये नहीं आएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट के कब कहता हूं मैं, आपको फोन करते हैं डेली, हम कहाँ पाओ बताओ। ये कॉन्ट्रैक्ट वाले बैठे हैं, आपको ये IHC के नए बच्चे, ये नए बच्चे क्या सीख रहे हैं हमसे। मनन करो इन चीजों के ऊपर। मैं तो कर रहा हूं सारे प्रधान यूनिट के सेक्रेटरी या जो भी बने हुए हो, आप जो पदाधिकारी बने हो, सर आप मनन करिए उन चीजों के ऊपर। और अगला धरना जब भी हो, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट को साथियों धरने पर बिठाया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हाथ डालने को तैयार नहीं था। एनटीए ने पेपर लिया था, और एनटीए देश की एकमात्र एजेंसी इस समय है जो भारत सरकार की गोदी में बैठी हुई है। सारे टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, जेई है, जो सारे टेस्ट, मोस्टली टेस्ट, उसके बावजूद आपके बलबूते पे सिर्फ मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ये कहा था, आप जितने भी लोग हो हम आपको नहीं पहचानते, आपकी संख्या मुझे दरी पे पहले चाहिए बैठ के। और कॉन्ट्रैक्ट बैठा, और आज कॉन्ट्रैक्ट ने वो इतिहास लिखा है कि दिल्ली की ज्यादातर यूनियन हमसे पूछती है आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बचाया है। दिल्ली की दूसरी यूनियन पूछ रही है। एनएसटी वालों ने तो कल सेमिनार रखा है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें इस मुद्दे में बोलना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की सैलरी कैसे बढ़वाई है और कैसे उनको बचा के रखा हुआ है सिस्टम में। तो डूकू की मनसा में सके क्या। अभी एक मेरा साथी प्रताप पढ़वा रहा था मुझे, क्योंकि लेटर में लिखा गया है डूपा ने मीटिंग आयोजित करवाई, डूपा और डूटा ने। अरे डूपा और डूटा इतने ताकतवर है, डूपा की निकम्मी प्रिंसिपल और डूटा में जो बैठे हुए लोग हैं। आज 12 कॉलेज का कर्मचारी धरने पर सैलरी के लिए बैठा है, तो इस कॉलेज के डूटा के सारे शिक्षक कहाँ हैं, क्यों ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। उनको बोलना चाहिए था क्लास लेने बैठ कर। अगर इतना दम है, इतना वो रखते हैं, आए यहाँ पे एसोसिएशन के प्रधान खुला बोलते हैं भाई हमारी प्रिंसिपल हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, नहीं तो हम सबको और स्टूडेंट को भी जागृत करना चाहिए था। स्टूडेंट भी यहाँ भीड़ में आके देखता ये कर्मचारी किस लिए इकट्ठा हो रखा है, ऑनलाइन क्लास कर दी, कोई देखे ना। क्योंकि हम तो दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं, हमारी शकल ना देखे हम किस लिए इकट्ठे हुए यहाँ। शर्म आती है इस प्रिंसिपल को। और 12 के 12 कॉलेजों के प्रिंसिपल को, बेशक कल साथियों मेरी मीटिंग हुई, उससे वीसी साहब ने कोई मीटिंग बुला रखी थी। जब हम वहां से निकले तो मैंने बात रखी उनके सामने, मैंने कहा सर ये वाला मैटर है, तो उन्होंने कहा डीन से बात करो। हमने डीन को कहा जी आपके क्या एफर्ट्स है इस मुद्दे पे, डूकू धरना दे रही है, आपके एफर्ट्स बताइए, आपके क्या एफर्ट्स है। कह रहा आपको नहीं मालूम कल मीटिंग हो रही है डीएचसी में और वो मुझे रिपोर्ट करेंगे। मैंने कहा जी आज की डेट में आपने जो हालात दिल्ली में बने हुए हैं उसके बावजूद डूकू हिम्मत करके धरना दे रही है, आप अपने एफर्ट्स बताइए मुझे। कह रहा कल के बाद परसों हम आपको बताएंगे। तो मैं आप सबको ये इसलिए अवगत करा रहा हूं चीजें, जो भी पॉजिटिवली दिल्ली सरकार में आज निकलेगा, लॉ का भी सेक्रेटरी उन्होंने बुला रखा है, फाइनेंस का सेक्रेटरी बुला रखा है, और 12 कॉलेज के प्रिंसिपल है, जो भी प्लस माइनस होगा वो देखा जाएगा। जो भी लेकर आते हैं वो पॉजिटिव न्यूज लेकर आए, अच्छी बात है। लेकिन साथियों एक चीज गांठ बांध लो केशव कॉलेज में बैठ करके, अगर लड़ना है तो ईमानदारी से लड़ना है, नहीं लड़ना है तो आज ही धरना वापस लूंगा साथियों, ओपन बोल रहा हूं आपके बीच में।